मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वुड रेदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका सेंटेंस बनाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर डाई देन बेग। आई वुड रेदर डाई देन बेग। मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मैं झूठ बोलने के बजाय सच बोलूंगा या सच बोलना पसंद करूंगा, ये भी हो सकता है। I would rather speak truth than lie. I would rather speak truth than lie. मैं झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करूंगा। हमें अन्याय सहने के बजाय उसका विरोध करना चाहिए। इस प्रकार का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा वो भी देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में शुड, और शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो मैंडेटरी यानी है। उसके बाद में रेदर देन, उसके बाद में वर्ब प्लस अदर वर्ड आएगा। तो सेंटेंस देखते हैं। हमें अन्याय सहने के बजाय उसका विरोध करना चाहिए। वी शुड अपोज इनजस्टिस रेदर देन बियर इट। वी शुड अपोज इनजस्टिस रेदर देन बियर इट। हमें अन्याय सहने के बजाय उसका विरोध करना चाहिए। हमें आपस में लड़ने की बजाय मिलजुल कर काम करना चाहिए। We should work together rather than fight with each other. We should work together rather than fight with each other. हमें आपस में लड़ने के बजाय मिलजुल कर काम करना चाहिए। नेक्स्ट वन, तुम एक शिक्षक हो, है ना? इस प्रकार का सेंटेंस होगा जिसके अंत में आएगा है ना। तुम एक शिक्षक हो, ये तो सिंपल है, लेकिन है ना इसका क्या बनेगा? तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा सेंटेंस, या सेंटेंस आएगा जैसे यू आर ए टीचर, ये सेंटेंस है तो ये आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद में अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इजंट ही आ जाएगा। इजंट के बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर प्लूरल है तो आरंट यानी आर का उपयोग होगा। आरंट, यू, वी, दे, जो भी प्लूरल है वो आ जाएगा। इससे सेंटेंस बनाकर देखते हैं। तुम एक शिक्षक हो, है ना? यानी तुम एक शिक्षक हो, है ना, ऐसा कहा जाता है, या हो ना। इसका सेंटेंस है यू आर ए टीचर आरंट यू। यू आर ए टीचर आरंट यू। तुम एक शिक्षक हो, है ना? वह तुम्हारा भाई है ना? वह तुम्हारा भाई है ना? He is your brother, isn't he? He is your brother, isn't he? वह तुम्हारा भाई है ना? वह सुंदर है ना? वह सुंदर है ना? She is beautiful, isn't she? She is beautiful, isn't she? वह अंग्रेजी बोलने में कुशल है, या वह अंग्रेजी बोलने में माहिर है, या वह अंग्रेजी बोलने में दक्ष है। इस प्रकार का सेंटेंस की इंग्लिश किस प्रकार बनेगी? He is proficient in speaking English, या आप ये भी कह सकते हैं he is proficient in speaking English और he is expert in speaking English, दोनों सही हो गए। वह बहाने बनाने में माहिर है, या बहाने बनाने में उस्ताद है। He is proficient in making excuses. He is proficient in making excuses. वह बहाने बनाने में माहिर है। तुम झूठ बोलने में माहिर हो, या तुम झूठ बोलने में उस्ताद हो। You are proficient in telling lie. You are proficient in telling lie. तुम झूठ बोलने में माहिर हो सके तो जाओ। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। वर्ब प्लस इफ यू कैन। गो इफ यू कैन, यानी हो सके तो जाओ, या अगर जा सकते हो तो जाओ। इसका इस प्रकार भी सेंटेंस बन सकता है। हो सके तो सीखो, लर्न इफ यू कैन। हो सके तो सीखो, लर्न इफ यू कैन, या सीख सकते हो तो सीखो। हो सके तो रोको, स्टॉप इफ यू कैन। स्टॉप इफ यू कैन। हो सके तो पढ़ो, रीड इफ यू कैन। हो सके तो पढ़ो, रीड इफ यू कैन। हो सके तो दौड़ो, रन इफ यू कैन। हो सके तो दौड़ो, रन इफ यू कैन। हो सके तो आ जाओ, या आओ, कम इफ यू कैन। हो सके तो आओ, कम इफ यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।